अबू जमरा के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फराइज अंजाम देता था। एक मरतबा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द या ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, या मुबारक हो इस वक्त को जो कभी ना रुसवा हुआ ना शर्मिंदा हुआ। इसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हम एक दूर दराज कोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफारे मिस्र का ये कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते। इसलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और इसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह और इसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माह रमजान के रोजे रखना, और ये कि तुम माले गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करो। और 4 चीजों से मना फरमाया, दबा, अंतम और मुज़फ़्फ़त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज के बारे में शाबा कहते हैं कि अबू जमरा बसा औकात नकीर कहते थे और बसा औकात मुकीर। इसके बाद रसूलुल्लाह